चंद्र भगवान की जय। जब धनुष चंबर के समय माता सीता पुष्पवाटिका में माता देवी की माता पार्वती की पूजा करने गई थी। वहाँ पर पुष्पवाटिका में जहाँ पर जनक जी का पुष्पवाटिका था, वहाँ पर माता सीता धनुष चंबर जब हो रहा था तो उनको अच्छे वर को चुनाव करना था कि अच्छे वर हमको मिले। इसके लिए अच्छे वर के लिए देवी जी की पूजा करना पड़ता है, भगवान भोलेनाथ को मनाना पड़ता है। इसीलिए वो माता सीता पुष्पवाटिका में माता पार्वती के मंदिर में जाकर उनको आराधना करने लगी। कहती है उसी समय जब आराधना करने लगी तो कुछ क्षण के बाद उनको एक सखी से सूचना मिला कि दो ठो नवयुवक किशोर आए हैं जो कि धनुष बाण लिए हुए बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। देखते बनता है उनको जरा देखा जाए। तब सखी लोग भी सलाह दी और माता सीता भी खुद गई। जा करके दूर ही से छिप करके देखी तो देखी कि बहुत सुंदर युवक राम लक्ष्मण दोनों बगीचा में घुल रहे हैं। तो उनको देख करके बहुत सुख प्राप्त की। फिर आमने सामने भी हो गई सब दोनों मिल करके। भगवान राम भी देखे और सीता भी देखे। भगवान राम भी मंत्रमुग्ध हो गए, माता सीता भी हो गई। उसके बाद फिर अपना अपना घर चले गई और राम लक्ष्मण भी गुरु विश्वामित्र जी के कुटिया में चले गए। उसके बाद माता सीता भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिन रात माता पार्वती को नाम जपना शुरू कर दी और उनको विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के लिए और पुष्पवाटिका में गई। जब वहाँ पर गई तो माता सीता निवेदन करती है, सुनिए बढ़िया से। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। बहुत सुंदर श्लोक, इतना सुंदर श्लोक है कि एक महामंत्र है। इसके गाने से जब वह गाई तो माता साक्षात वहां पर प्रकट अनुभव होने लगी। एक ऐसा है, ध्यान से सुनिए बहन जी, सुनिए, जागिए कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। ये इतना सुंदर श्लोक है कि इसने आपको देवी जी के जब भी स्मरण कीजिएगा, जब भी पूजा करने के लिए जाइएगा तो इस श्लोक को जरूर बोलिएगा। यह श्लोक महामंत्र है। इसके समान देवी जी के जो पुस्तक जो है जिसमें लिखा हुआ हम लोग नवरात्रि करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा जितना ये शुभ है माना जाता है। इसमें भगवान राम का आशीर्वाद, तुलसीदास के रचित दोहा इतना सुंदर है कि इससे प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत देवी जी प्रभावित हो जाते हैं। आप जो भी कामना रखिएगा वो कामना से इस दोहा को, इस चौपाई को अगर वहाँ पर बोलते हैं देवी जी के समाज या कहीं भी, तो वहाँ पर देवी जी अभी यहाँ पर अभी देवी जी को ये बोलते हैं मंत्र, ये दोहा, तो आपको यहाँ पर साक्षात प्रकट हो जाएंगे। इतना है। कन्या के लिए तो और सुंदर है। अगर कोई कन्या सुंदर वर चाहती है तो उसको देवी जी की आराधना के समय यही जय 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 गिरिराज किशोरी का दोहा का उच्चारण करना चाहिए। उससे सुंदर से सुंदर वर प्राप्त होगी। और हर कोई ऐसा चाहते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं कन्या के विवाह में, लेकिन अगर कन्या का वर बढ़िया नहीं मिला, घर परिवार बढ़िया नहीं मिला तो क्या होता है? आप कितनों खर्च करके बच्ची को शादी कर दीजिए, लेकिन आप चैन से नहीं जिएगा। आपका जीवन नरक के समान, घर में एसी में भी रहिएगा तो होगा। अनुभव कीजिएगा, जब बाल बच्चा सुखी नहीं होगा तो माता पिता कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं? सारा तो बाल बच्चा के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं। तो वही चीज़ है, जो व्यक्ति, जो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चा बच्ची कोई भी हो, जैसी भावना रखेंगे और उसी भावना के अनुसार यहाँ पर मंत्र का उच्चारण देवी जी के समक्ष करेंगे तो इससे देवी जी तुरंत प्रभावित हो जाएंगे
और 100 मंत्र आप बोलिए, लेकिन एक मंत्र जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र सकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामन धुति गाता। बस कहता जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज जो गिरिराज हिमालय कन्या, जो हिमालय कन्या गिरिराज थी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश मीन्स भोलेनाथ, भोलेनाथ के मुख चंद्रमा के समान, जिनका मुख सुंदर है, कोमल है, भोलेनाथ के अर्धांगिनी है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जय 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 गज बदन सदानंद माता। गज बदन, गज बदन किनको कहते हैं? गणेश जी को, जो कि गणेश जी को, जो कि उनका गज बदन, हाथी का मुंह लगा हुआ था, सूढ़ लगा हुआ था। गज मीन्स हाथी, गज मीन्स हाथी, हाथी का जो रूप धारण शरीर जिनका है, तो उनको मैं उनको और साथ साथ सदानंद माता। सदानंद मीन्स कार्तिकेय, जो 6 भुजा वाले, कार्तिकेय के 6 शरीर था और उनका 6 मुड़ी था और उनका 6 शरीर का अंग था, इसलिए वो बहुत बलशाली थे। सदानंद माता मैंने गणेश जी और कार्तिक जी को, माता को मैं नमन करता हूँ। तो कार्तिक जी को 6 भुजा था और उनका 6 शरीर था, इसीलिए सदानंद उनको कहा जाता है। सदानंद बहुत बलशाली हुए थे। उनका जिस तरह से हम लोग का रूप है ना, उसी तरह से कार्तिक जी का 6 जीव था उसमें, एक ही शरीर में 6 आत्मा थी और 6 शरीर और 12 हाथ एक ही अथी में था शरीर में उनको। वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के कारण ऐसा वो उत्पन्न हुए थे। तो इसीलिए वही कहा जा रहा है कि सदानंद माता, आप जो जगत जननी हैं, सदानंद माता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जगत जननी धुति मैं गाता, जो दुनिया जिनको गाता है, दुनिया जिनको मानता है, बिना दैविक शक्ति के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। आज जितना भी सही काम होता है उसमें देवी जी का प्रादुर्भाव रहता है, देवी जी का आशीर्वाद रहता है, तभी कोई काम सफल हो पाता है। इसीलिए कि देवी जी हर एक देवता के अंश उनमें सम्मिलित हैं। देवी जी में जितना बार जब सूर्य संग्राम हुआ था, बहुत से लोग ऐसा जो थे, जो कि राक्षस लोग, अपराधी लोग किया करता था, देवता को सताया करता था, तो उस समय सूर्य संग्राम के समय सभी देवता लोग अपना अपना प्रतिभास से, दिव्य शक्ति से एक ऐसा शक्ति के निर्माण की जो कि देवी का रूप धारण की, और वही देवी सारा राक्षस को मार करके और देवता लोग के साथ साथ दुनिया को कल्याण की। जब उनको पुकारिएगा, जब वह आ जाएंगे। देवता लोग भी आह्वान वही किए थे कि जब हम बुलाएं तब आप आ जाएं। इसीलिए हम लोग भी इस दोहा को अगर जपते हैं, इनको उच्चारण करते हैं, तो समझिए कि आपका कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ, आगे सुनिए। आगे माता कहती हैं कि नहीं तव आधे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, अभी सभी वो हनि सब बिहारनी। आपका आदि और अंत और मध्य नहीं है। आप ऐसा देवी हैं कि आपका आदि अंत है ही नहीं। आपका तो असीम प्रभाव को कोई भी जान नहीं सकता है। आपको संसार को अलग तरह से आप रचते हैं और उनको सबको पालन करते हैं। आप ही पालन करता है। विमोहनी से अपने आप को विमोहनी रूप धारण करके और सभी को अपने बस में कर लेते हैं। देवी जी का एक ऐसा मंत्र है कि जे उसको अगर उच्चारण किया जाए या देवी जी को भक्ति किया जाए तो आपको जो इच्छा चाहिएगा और सब आपको हो जाएगा।
लोग ऐसा उच्चारण अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे, कुछ समय पहले, कि कोई कोई ऐसा होते हैं जिनको कि उनके प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको आकर्षित होने के कारण यही है कि देवी जी का वाहन, अगर किसी चीज को भी आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए देवी जी का वाहन करना होगा, तभी आप कुछ पा सकते हैं। आगे सुनिए, कहती है देवी जी, प्रार्थना करती है भगवान गौरी से, माता गौरी से, कि पति देवता स्तुतिय महु माता, अपरथम तव रेख, महिषा अमित नमस्ताहि, कहीं सहस शारदा शेष सियावर रामचंद्र की जय। माता कहती है, माता सीता निवेदन करती है माता गौरी से कि जो अपने पति को देवता के समान मानती है, ऐसा इस संसार में आपके समान कोई हुआ नहीं कि आप भोलेनाथ को छोड़ करके किसी दूसरे पर ध्यान कभी नहीं दी, और अपने पति को हमेशा देवता इष्ट देव समझते हैं। जो इष्ट देव अपने पति के समझते हैं, उससे पतिव्रता नारी और कौन हो सकता है। और जो पतिव्रता नारी हैं वो तो साक्षात देवी हैं। पतिव्रता नारी के बारे में आपको बता देते हैं कि एक तो सत्यम नाम के लड़का था, वह चाहता था कि मैं भगवान विष्णु को भजन करूं। सत्य नाम के लड़का, वह चाहता था कि मैं संसार से विरक्त रहूं, विरक्त में शादी विवाह नहीं करूं, अलग न हूं, और भगवान का, विष्णु जी का जाप करूं। तब एक तो महात्मा से जाकर के मिला, सत्यम नाम के लड़का था। ध्यान से सुनिए, जब महात्मा से जाके मिला तो महात्मा लोग कहीं कि भाई तुम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम भगवान का जाप कर सकते हो, तो भी तुमको भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन तुम कहता है कि गृहस्थ जीवन छोड़ के माता पिता से दूर रह करके और तुम भजन करोगे, तो इससे क्या। लेकिन वो कहे कि नहीं, हमको जब तक विष्णु भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम गृहस्थ जीवन ग्रहण नहीं करेंगे। वही गृहस्थ जीवन छोड़ करके उन्होंने साधु के चरण में आया। क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? वर्षा के मौसम है, वर्षा पड़ने दीजिए, अच्छी बात है। गर्मी लग रहा है, आपको शुभ संकेत मिलेगा, अच्छा हो। अगर कोई कपड़ा बाहर पसारा हो या कोई दिक्कत हो तो जाके समेट दीजिए उसको। परेशान होने की क्या दिक्कत, या भीग भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, वो कल सूख जाएगा या रात में सूख जाएगा, इसके लिए क्या टेंशन है। ये सब टेंशन मत लीजिए, ये सब टेंशन लीजिए तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं कीजिएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। हमेशा डरिएगा, ध्यान से सुनिए, हमेशा डरिएगा कि बरसात में भीग जाएंगे, धूप हमको लग जाएगा, पानी हमको गला देगा, तो ऐसा चीज़ कभी नहीं सोचिए। जब तक इसमें आत्मा है तब तक कुछ नहीं होगा। जब आत्मा निकल गया तो कुछ भी हवा पानी सब गिला सकता है। आत्मा के बारे में जानते हैं ना आप लोग कि नैनम छिदंती संत्राणी नैनम दहती पावका और न चैनम बलियंत को न स्वसंति मारुता। आत्मा को कोई गला नहीं सकता है, कोई सुखा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है। फिर हम लोग चिंतित क्यों हैं, क्यों चिंतित हैं? जब तक शरीर में आत्मा है तब तक चिंतित होने का जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं कुछ कर सकता, कितनों बड़ा टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, जो बता रहा है कि सत्यम नाम को जो लड़का था उसको बाबा एक मिल गए और बाबा ने सत्यम को ज्ञान दे दिए कि भाई तुम विष्णु भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, और उसको जपने से आपको भगवान मिल जाएंगे। वो चला गया जंगल में और जाकर के विष्णु भगवान का जाप करने लगा। जब जाप करते करते कुछ समय बीता तो वह अन्न पानी के बिना खाए हुए जाप कर रहा था, लेकिन फिर भी जब कुछ समय बीता तो उसको लगा कि हमारे अंदर एक ऐसा शक्ति अनुभव हुआ है जो कि भगवान लगता है दिखाई दिए। वो देखा नहीं, लेकिन कुछ दिन साधना के बाद उसको अंदर से लगा कि कुछ ऐसा शक्ति प्रवेश किया है जो कि हमें ताकत दे रहा है। भूख प्यास सारा के सारा मिट गया है, फिर भी उस ताकत में है। एक बार उसी तपस्या के दरमियान एक तो चिड़िया था बैठा हुआ पेड़ पर, तो चाह चाह आवाज़ कर रहा था, समझ गए, चाह चाह आवाज़ कर रहा था। तो उनको सत्यम को लगा कि आवाज़ कर रहा है तो हमको तपस्या कैसे हो पाएगा,
ये तो भंग हो जाएगा। वो बार बार चाँव चाँव कर रहा है। तो उसको चिड़िया को दृष्टि से देखे। जब चिड़िया को दृष्टि से देखे तो चिड़िया जल गई, उसी समय जल गई। इसी चलते जल गई कि उसमें उनमें एक ऐसा शक्ति आ गया था जिससे उनको जो विघ्न डाल रहा था उस पर आँख उठा करके वो देख लिए गलत दृष्टि से कि ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाना है। तो जल के भस्म हो गई। अब जल के भस्म होना कि सत्यम जी का भीतर से अभिमान पैदा हो गया। उनको लगा कि अब हमरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। वो तुरंत है ये चल गए कि अब इसका परीक्षा लेना चाहिए। बगल के गांव में चल गए और वहाँ खाने के लिए भिक्षा मांगने के उद्देश्य से गए। जब भिक्षा मांगने के उद्देश्य से गए तो एक दरवाज़ा पर जैसी झुकिए नहीं माँ बहन जी जागिए जागिए। जब एक दरवाज़ा पर, ध्यान से सुनिए कितना सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिए कि जब वो अंदर बाहर से आवाज़ लगाए सत्यम जी, सत्यम महाराज कि माता सुनो भिक्षा दो, भिक्षा भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो अंदर से आवाज़ आया महिला के कि महाराज अभी मैं पति का भोजन करा रहा हूँ, इस दरमियान मैं नहीं आ सकता हूँ, थोड़ा देर आप रुकिए, थोड़ा देरी रुकिए। इन्होंने गर्म हो रहे थे कि भाई ये पति का भोजन करा रहा है, इसको पति बड़ा है कि हम बड़ा है। तो इधर से कहते हैं सत्यम महाराज कि तुम क्या कह रही है, अरे एक मुनि का तिरस्कार करना समझती हो कितना बड़ा पाप है, हम कितना बलशाली हैं समझती हो, तुम जानती नहीं हो। तुम कह रहे हो कि पति के भोजन कराने के बाद हम आएंगे भिक्षा देने के लिए, अभी आओ नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। तब अंदर से जवाब मिलता है उसी महिला का कि सत्यम महाराज आप क्या समझ रहे हैं कि मैं पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया हूँ जिसे आप आँखों से गलत दृष्टि देखने के बाद वो भस्म हो गई, तो उसी तरह से हमें भस्म कर दीजिएगा, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान लेना है, अभी आपको ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान लेना है तो आप एक भलना गांव के नज़दीक एक ठो जल्लाद रहता है, कसाई रहता है, वो कसाई के नज़दीक जाइए, वही ज्ञान आपको देगा। लेकिन मैं जब तक भोजन अपने पति को करा नहीं दूंगा तब तक हम आपको भिक्षा नहीं दूंगा। तुरंत सत्यम महाराज वहाँ से निकल गए और चल गए उसी कसाई के यहाँ। जब कसाई के यहाँ गए तो देखे कि भाई ये तो काट रहा है, मुर्गा खस्सी काट रहा है, सब ये कैसा भक्त है, इसको यहाँ भेज दिया हमको। तो कसाई क्या किया कि उस समय वो काटा और उसके बाद वो जब जैसे शाम हुआ कहा कि आप बैठिए, आपको शाम को ले चलेंगे, तो तब हम आपको दिखाएंगे ज्ञान क्या है। तब वो कसाई लेकर के सत्यम महाराज को अपने घर गया। जब अपने घर गया तो जो भी कमाई दिन भर का था अपने पिता के चरण में समर्पित कर दिया और माता पिता को प्रणाम किया। उसके बाद सत्यम महाराज जी को भी बैठने के लिए स्थान दिया और उसके बाद अपने क्रियाक्रम कर करके गोड़ा धो के निश्चिंत हो करके और माता पिता को समक्ष आ करके बैठ गया और उसने पैर दबाना शुरू कर दिया। यह जब सत्यम महाराज ने देखे तो उनको बहुत बड़ा गलानी हुआ कि हमने माता पिता को छोड़ करके हमने तपस्या करने भगवान की प्राप्ति के लिए निकला है, और एक कैसा संत है करता है कसाई वाला काम, और सभी को पैसा जितना भी कमाया था पिता के चरण में समर्पित कर दिया शाम को, और उसके बाद उनको सेवा में पैर दबाने में लगे हुए है। उसके बाद पैर दबाने के बाद तुरंत भोजन लाया जो पत्नी बना हुआ पत्नी ने बनाई थी और अपने हाथों से माता पिता को भोजन कराया। यह देख करके इनको बड़ा ग्लानि हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ा भक्त है। तब है जो सत्यम महाराज पूछते हैं कसाई महाराज बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम भगवान का भक्ति नहीं करते हो, सिर्फ माता पिता को चरण में लगे हुए रहते हो, इसका क्या कारण है। तब वही कसाई कहता है कि ये देखिए सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि पहले आप जिस महिला के नज़दीक गई वो महिला अपने पति की भोजन करा रही थी, अब पति के भोजन कराने के बाद आपके समझ आती, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था,
और वो अपशब्द बोलने लगे, तब वो हमारे नजदीक भेज दी। लेकिन सबसे बड़ा पत्नी का एक धर्म होता है कि पति का सेवा सत्कार करना और उनके बताए हुए कर्म पर चलना। जो आदेश देते हैं वही किया जाए, अपने मन से कुछ भी नहीं। अगर पूजा पाठ के लिए भी पति आदेश देते हैं तब ही करना चाहिए, और नहीं तो फल प्राप्त नहीं होगा। तो अपना मन से चल गए शिव चर्चा में, वहाँ से आए तो यहाँ पतिदेव को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि दूर के कटू न दिया तही न दिया, तो घास न काटा तही न किया। तो उस तरह से नहीं, उस तरह से नहीं। पति के आदेश पर ही कोई काम करना है, जहाँ भी जाना है, कुछ भी करना है। और पति सेवा, घर की सेवा, घर की देखरेख एक महिला की सबसे बड़ा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य को अगर नहीं हाथ लगा करती है तो समझिए कि उस महिला को सबसे बड़ा धर्म और परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसी धर्म के कारण, पति के सेवा के कारण उसमें एक ऐसा शक्ति उत्पन्न हो गई कि वो खुद जान गई कि ये जो सत्यम महाराज हैं एक चिड़िया को मार करके आई है। उसी तरह से उसको भी ये ज्ञान पैदा हो गया कि अपने माता पिता को सेवा करता था। उसको भी ज्ञान था कि आप किस कारण से हमारे नजदीक आए हैं, आपको कौन भेजा है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिव्रता नारी और माता पिता को सेवा। ऐसा करने से ही सबसे बड़ा एक धर्म होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं। वही लोग सत्यम के ज्ञान हुआ तब वह अपने घर को लौट गया और माता पिता को सेवा में लग गया। तो यही कह रही है माता सीता कि जो पति को देवता के समान मानते, मैंने इष्ट देवता, इष्ट देवता आप लोग के कोई हो, इष्ट देवता को आप कैसे पहचान सकते हैं? कोई कितने लोग बता सकते हैं कि आपका कौन इष्ट देवता है? कोई लोग जानते हैं? बताइए, हाथ उठाइए तो कौन कौन लोग जानते हैं कि आपका इष्ट देवता कौन है? ऐसा हाथ उठाइए तो कोई भी जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है, महावीर जी, कि आप भक्ति इतना करते हैं नहीं, लेकिन आप भक्ति से विमुख हैं। आप भक्ति करते हैं लेकिन इस कान से सुनते हैं यहाँ पर और उस कान से निकाल देते हैं, घरे चले जाते हैं। नहीं, भक्ति का मार्ग मतलब वो नहीं है ज्ञान की प्राप्त करना कुछ भी। तो इष्ट देवता को कैसे दिखाई पड़ेगा? अगर जो गुरु से ज्ञान लिए हुए हैं, गुरु से जो ज्ञान लिए हैं, ज्ञान का मतलब वही है और गुरु ज्ञान का भी मतलब वही है कि अगर गुरु से ज्ञान लिए हैं और उस ज्ञान को अगर सही से, जैसे योग अभ्यास बताते हैं करने के लिए, अगर 1 हफ्ता किया जाए तो आपको इष्ट देवता चारों ओर दीवाल में दिखाई पड़ेंगे। जिधर चलिएगा उधर आपको इष्ट देवता दिखाई पड़ेंगे। 1 हफ्ता के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको इष्ट देवता जरूर दिखाई पड़ेंगे। अगर बढ़िया से साधना किए तो 1 हफ्ता में, और बढ़िया से अगर ना भी किए तो 15 दिन के अंदर आपको इष्ट देवता दिखाई पड़ेंगे। अगर इष्ट देवता दिखाई नहीं पड़े तो समझिए कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया है। आप जो ज्ञान लिए हैं वो अधूरा, ऐसा ही ढंग से नहीं लिया। इसीलिए इष्ट देवता को पकड़िए। तो हम लोग ऐसा पकड़े हुए हैं, हम लोग ऐसा किए थे। साक्षात है जो हम लोग के जैसे इष्ट देवता भोलेनाथ हैं। साक्षात 1 हफ्ता के अंदर ही दिखाई पड़ने लगे। रात दिन लगता है कि भोलेनाथ दिखाई, स्वप्न में भी दिखाई पड़ रहे हैं, सोते जागते हर समय भोलेनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इष्ट देवता के मतलब है कि उनको इष्ट देवता को समझिए और इष्ट देवता को पूजा कीजिए हर दिन हर समय इष्ट देवता को। और उसी तरह से पति को इष्ट देवता की तरह मानिए। अगर पति को, आप लोग के सीधे जवाब है, अगर कोई भी पूछें तो महिला लोग सीधे जवाब दें कि हम पति को अपने रूप में देखे हैं, इष्ट देवता के रूप में देखे हैं। अब सोते जागते हर समय पति को देखते होंगे, इससे बड़ा इष्ट देवता कौन मिल सकते हैं? आपको नहीं समझ में आए तो सीधे उन्हीं को ध्यान कीजिए और उन्हीं को बताइए, आपको भगवान से दर्शन हो जाएगी। यही चीज़ माता सीता कह रही हैं पार्वती जी से कि आपके समान कोई है ही नहीं। जब पति को इष्ट देवता माने आप, तभी आप देखना आपके पास शक्ति आया, शक्ति है। हाँ, तो आगे माता सीता कहती हैं कि सेवक ते ही सुलभ फल चारी और वरदायिनी पुरारी प्यारी।
देवी तुझी पल कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे देवी, तुमको जो चरण कमलों का स्पर्श करते हैं तो वह सभी लोग साधु संत महात्मा क्यों ना हो, सभी लोग सुखी पाते हैं। आगे बेनती क्या करते हैं माता सीता? माता पार्वती से कि मोर मनोरथ जानहु के, अब बसहु सदा उरपुर आस वहीं के। किया ही प्रकट नहीं कारण तेहि, अस करन चरण गई बैदेही। माता सीता कहती हैं कि हे देवी माता, मनोरथ, हमारी मनोरथ को आप जानिए। आप जानने वाले हैं, सभी को मनोरथ का आप जानने वाले हैं, इसको जानिए। बसहु सदा उरपुर सभी के हृदय में आप निवास करने वाले हैं, सभी के हृदय में आप निवास करती हैं। तो कहीं प्रकट नहीं कारण ते ही, कोई कारण ऐसा नहीं है कि आप प्रकट नहीं हो सकते हैं। अस कहीं चरण गई बैदेही, और माता सीता उनको चरण कमल को पकड़ ली। गौरी माता को, पार्वती जी को विनय प्रेम बस भई भवानी, अखसी माला मूर्ति मुस्कानी। असादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, अब बोली गौरी हर से सिय धरऊ। जब इतना चरण पकड़ ली तो उसके बाद विनय पूर्वक प्रेम पूर्वक भवानी जो मूर्ति था, जो मूर्ति वहाँ पर था गौरी जी का, वो मुस्कुराना शुरू कर दी। वह मुस्कुराई। उसके बाद जब खसी माला मूर्ति मुस्कानी, और माला खिसक करके गिर गई। बहन जी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हर एक चीज ज्ञान का चीज होता है यहाँ, तो ध्यान से सुनिए, झूठिए नहीं। जब माता गौरी जब खुश हुई माता सीता से, तब जो गला में माला लटकी हुई थी, वो गला का माला खिसक गया। जब गला के माला जब खिसक गया, तब माता सीता ने उसको उठा करके अपने हृदय से अपने सिर पर लगा ली। तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर फूल अगर टांग रहे हैं, फूल दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं माता पर, या कहीं पर अगर वो गिर जाता है तो उसको गलत मत समझिए। अगर वो फूल जैसे गिर गया तो उसको उठा करके अपने हृदय से लगा लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए। ये नहीं कि वो गिर गया तो उसको छोड़ दें, खराब हो गया, नहीं, वो फूल को हृदय से लगा लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए। वही चीज़ माता सीता की, कि अपने हृदय से फूल को लगा ली, अपने पास रख लीजिए। तब है जे माता पार्वती कहती हैं कि सुनसी सत्य आशीष हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, असोवर मिलहि जाहि मन राचा। तब नारद मुनि का वचन सत्य हो गया। माता पार्वती मुस्कुरा करके कही कि सुनत यह सत्य आशीष हमारी, हमारी आशीष को सुनो। पूजहि मनोकामना तुम्हारी, जिस मनोकामना से तुम भगवान राम के हृदय में धारण कर करके तुम हमको पूज रही हो कि हमें भगवान राम प्राप्त हो, तो तुम्हें मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। देखिए एक ठो ऐसा, इसमें भी जब प्रश्नावली जब दिखा रहे थे, आपके साथ समस्या आता है, तो समस्या जब दिखा रहे थे तो देवी पार्वती जो इस तरह से जो कही ना कि सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, और पूजी मनोकामना तुम्हारी, ये भी दो व्यक्ति को निकला था। एक तो इंद्रदेव शर्मा जी हैं उनको, और एक तो इधर मम्मी हैं उनको। तो ये सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, इन दोनों के प्रति भगवान राम ने ऐसा अति किए कि आप जिस कारण से भगवान को भज रहे हैं वो आपको पूर्ति होगा। वही माता कह रही हैं, जिस कारण से भगवान को आप भज रहे हैं वो पूर्ति होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वही चीज़ यहाँ पर वो कह रही है गौरी जी कि जिस कारण से आप भज रहे हैं वो आपको पूर्ण होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यानी समझिए कि स्वयंवर में जो हो, लेकिन माला उन्हीं के गले में आप डालेगी, इसमें संकोच नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। तब कहती हैं
माता सीता कहती है कि मनु जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील सैनेहु जानत रावरो यही बात गौर अति समुन सै सियत ही हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि पुनित मन मंदिर चली। तब माता हर्ष हो गई कि अब इनको हर्ष से जब वो कह दिए गौरी माता कि जब आपका सत्य होगा, तब ये हर्ष से भगवान को हृदय में धारण कर करके और माता गौरी को बार बार नमन प्रणाम करके और उसके बाद ये चली। उस जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बम अंग पर कन लगे चावर रामचंद्र की जय। जब इतना आनंदित हो गई तो उनका बामा अंग फड़कना शुरू हो गया। महिला को बामा अंग, अगर किसी भी अवस्था में बामा अंग फड़कता है महिला को तो उसको शुभ माना जाएगा। कोई कार्य कर रहे हैं, अगर बामा अंग फड़कना हो गया शुरू तो शुभ मानिए। उसी तरह से जेंट्स को, महिला को, नहीं पुरुष को दाहिने अंग, अगर किसी भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, दाहिना अंग फड़कना शुरू हो गया तो समझिए कि आपका कार्य शुभ नहीं होगा। कितनो बड़ा कार्य हो, आप मकान के नींव काहे न देने जा रहे हो, लेकिन अगर दाहिना अंग फड़कना शुरू हो गया तो आपको उसको रोक देना है। मकान अभी नहीं बनाना है, उसको रोक देना है। उसी तरह से इसको ध्यान रखिए। अगर उसमें पैसा आप लगाते हैं तो पैसा आपका लॉस जाएगा, पुरुष का। हाँ बिल्कुल, किसी कारण से, चाहे वो आपको बेचना पड़े, चाहे कुछ होना पड़े, चाहे कुछ भी हो सकता हो, आपको लॉस ही देगा, वो घाटा नहीं देगा। इसीलिए वैसा उदाहरण दिया गया आपको। लेकिन किसी भी कारण से हो, ऐसा हम लोग ने भी अनुभव किया है, अनुभव चीज आपको बता रहे हैं। कोई भी साधु महात्मा लोग हों, चाहे किताब में पुस्तक में लिखा हुआ है, ये अनुभव लिखा हुआ है, हम लोग भी बार बार ऐसा अनुभव करते हैं, तो वही अनुभव आपके बीच बांट रहे हैं। आप अगर अनुभव ऐसा नहीं करते हैं तो इसको समझिए, इसको मानिए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते होंगे। स्त्री को भी दाहिना है। हाँ, इसलिए एकदम निश्चित मानिए कि जखन ये दाया अंग फड़क रहा है आपको, जखन ये आपका शुभ है, बायां अंग फड़कना शुरू हो गया आपको, तो समझिए क्या शुभ है। महिला को अगर बायां अंग फड़क रहा है तो समझिए ठीक है, अगर दाहिना अंग फड़कना शुरू हुआ तो समझिए क्या शुभ है। आपको कार्य नहीं करना चाहिए, कहूँ भी जाना पड़े, कितनों शुभ कार्य में जाना पड़े, आपको नहीं जाना है। एक चीज़ मान लीजिए कि भगवान पहले इंडिकेट कर देते हैं हर चीज़ को, लेकिन किसी भी चीज़ में हठ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ में, जब वहाँ से गर्दनी बाग में एरोप्लेन हमला हुआ था, एरोप्लेन क्रैश किया था, तो उस समय कलकत्ता से जब एरोप्लेन चला तो वहाँ पर एक ठो महिला थी, उसको पहला दिन एक ठो था जो कैंसिल हो गया एरोप्लेन। दूसरा बार टिकट कराई तो दूसरा बार माँ बार बार रोक रही थी कि नहीं तो बेटी, लगता है शगुन हो रहा है, दूध गिर गया हाथ से। दूध गिरना भी क्या है, अगर किसी काम को कर रहे हैं, अगर दूध गिर जाता है, आपको गर्म करके लाएं पीने के लिए और रखने के लिए, अगर दूध गिर गया तो समझिए कि कुछ घटना होने वाला है, आपको बचना है। बड़ा बड़ा कोर्ट, अगर शादी विवाह भी बाराती जा रहे हैं, दूध यहाँ गिर जाए तो बाराती को रोक देना है। आज नहीं बाराती शादी होगा, कल होगा, कल होगा, कल बाराती आकर के यहाँ से फोन करना है वहाँ की कल आ रहे हैं। अगर आज आएंगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा गाड़ी, सभी लोग मारे जाएंगे, नहीं जाना है। इतना भारी घटना है, इसको सही मानिए। लोग माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसको सत्य मानिए। तो इसलिए ये सब चीज से बचिए और ध्यान दीजिए। वही चीज अंग फड़कना शुरू हुआ, तब वो माता समझ गई कि ना, मुझे बांग फड़कना बहुत अच्छा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। एक ठो भजन कर लेते हैं, लाइन तो अभी नहीं देगा ही।